सुप्रभात। खुदा के खुदाई, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। खुदा की खुदाई। एक मौलवी जंगल में नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर कह रहा था, हे खुदा, तेरी खुदाई कोई भी नहीं जान सकता। इतने में उधर से एक किसान निकला जो कि हल बैल लिए अपने खेतों की ओर जा रहा था। उसने जब मौलवी की बात सुनी तो बोला, मैं खुदा की खुदाई को जानता हूँ। आप कैसे कहते हैं कि खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता? मौलवी बड़े आश्चर्य में पड़ गया तथा बोला, अरे ज़्यादा बड़बड़ मत करो। खुदा की खुदाई को बड़े बड़े तो जानते नहीं। 20 साल नमाज पढ़ते मुझे हो गए, मैंने तो आज तक खुदा की खुदाई देखी नहीं। और तुम कल के छोकरे चले हो मुझे समझाने। किसान भी बड़ा दखड़ी निकला। बोला, यदि मैं आपको खुदा की खुदाई ना दिखा दूँ तो मेरा एक बैल ले लेना, और यदि बता दूँ तो मुझे 500 रुपये दे देना। मौलवी साहब ने बात मान ली और कहा कि इसका फैसला तो बादशाह के दरबार में ही होना चाहिए। किसान ने शर्त मंजूर कर ली। दोनों राज दरबार में आए और बादशाह से अपनी सारी बात कही। बादशाह भी सारी बात मान गया। अब किसान ने कहा, चलिए साहब मेरे साथ, मैं खुदा की खुदाई दिखाता हूँ। तो बादशाह, मौलवी, मंत्री सब किसान के पीछे पीछे चल दिए। मौलवी साहब का पक्का निश्चय था कि इस मूर्ख किसान को खुदा की खुदाई की क्या जानकारी होगी। तो उसका एक बैल तो आज मेरे घर में आ ही जाएगा। चलते चलते किसान एक नदी के किनारे पहुंच गया और बोला, देखिए साहब, यह है खुदा की खुदाई। मौलवी बोला, ये कैसे खुदा की खुदाई? तो किसान ने उत्तर दिया, तो फिर ये नदी क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये खुदा की खुदाई? खुदा को छोड़कर ऐसी बढ़िया खुदाई और कौन कर सकता है? किसान की ये अप्रत्याशित बात सुनकर मौलवी भौंचक्का रह गया। उपस्थित जनता, बादशाह तथा मंत्रियों ने ताली पीट दी। बादशाह ने फैसला सुना दिया कि किसान जीत गया और मौलवी हार गया। अब मौलवी को 500 रुपये देने पड़ गए। उसे बड़ा सदमा लगा। सारी रात सोचता रहा कि किस तरीके से इस मूर्ख को नीचे दिखाया जाए। बहुत सोच विचार करके दूसरे दिन फिर वह उसी जगह पर नमाज पढ़ने गया। तो नमाज पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे खुदा, तुझको छोड़कर किसी के मन के अंदर की बात कोई भी नहीं जान सकता। केवल तुम ही सबके मन की बात जानते हो। किसान ने जब मौलवी की बात सुनी तो आज फिर मौलवी से बढ़ गया। बोला, आप गलत बोलते हो। तुम्हारे मन की बात मैं बता सकता हूँ। मौलवी तो ये चाहता ही था। बोला, ठीक है, यदि तुम मेरे मन की बात बता दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, और यदि ना बता सके तो तुम्हारे दोनों बैल ले लूँगा, साथ में कल वाले 500 रुपये भी ले लूँगा। किसान ने शर्त स्वीकार कर ली। बोले, तो चलो, फैसला तो बादशाह के दरबार में ही होना चाहिए। दोनों चल पड़े। मौलवी साहब को अपनी जीत पर पक्का भरोसा था। सोचने लगे, यदि मेरे मन की बात ये बता भी देगा तो मैं बदल जाऊंगा। कहूँगा नहीं मैंने ये नहीं सोचा था। किसी को क्या पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और सोचते सोचते दोनों राज दरबार में पहुँचे। अब तो फैसला सुनने के लिए वहाँ भारी भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों ने राजा को अपनी बात सुनाई। जब दरबार खचाखच भर गया तो बादशाह बोले, हाँ तो मौलवी साहब, आप कोई भी बात मन में सोच लीजिए। ये किसान आपके मन की बात बताएगा। यदि बता पाया तो ये जीतेगा, नहीं तो आप जीते। मौलवी बोला, मैंने बात सोच लिया। किसने बताया? किसान बताए कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। किसान तुरंत बोला, सरकार, मौलवी साहब ये सोच रहे हैं कि आपके घर में लड़का पैदा हो। बात यह थी कि बादशाह के घर में लड़का नहीं था। ऐसे वह बहुत चिंतित रहा करता था। इस बात का पता किसान को था। किसान ने कहा, सरकार, आप मौलवी साहब से पूछ लीजिए, इस समय वो यही बात सोच रहे हैं कि नहीं। बादशाह ने मौलवी से पूछा तो बेचारा मौलवी क्या करता। यदि कहता, नहीं, इस समय मैं नहीं सोच रहा हूँ, तो उसी समय फांसी का हुक्म हो जाता। बादशाह कहता कि फिर तुम मेरे घर में पुत्र जन्म की खुशी नहीं देखना चाहते?
पता मजबूर होकर मौलवी को कहना पड़ा, जी हाँ सरकार, इस समय मैं यही सोच रहा हूँ कि आपके घर में पुत्र पैदा हो। किसान जीता और मैं हारा। मौलवी की जेब से 500 रुपये और निकल गए। और निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति सर्वभावेन भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान मौके पर उनकी मदद करता है तथा प्रभु के प्रेरणा से अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार तत्काल उसके दिमाग में आ जाया करते हैं। और जिन्हें अपने बुद्धि बल का बहुत घमंड है, वे मौके पर बुरी तरह असफल हो जाया करते हैं। इसलिए सदा परमात्मा के भरोसे रहा जाए, तभी कल्याण होगा व मन में शांति मिलेगी। मन में शांति मिलेगी। अपनी आंतरिक दिव्यता पर पूर्ण विश्वास, अंतःकरण में विराजमान ईश्वर पर पूरा भरोसा करके आपको इतना समर्थ बना देगा कि आप समस्त विश्व को अपने आदेश के अनुसार चला सके। पर संसार के सभी पदार्थ आपको वशवर्ती हो जाएंगे। आप देखेंगे कि सफलता तथा धन संपत्ति आपको चाहेगी, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। तो जिस पर आप इंद्रियों की लालसाओं से ऊपर उठ जाएंगे, जो ही आप सांसारिक पदार्थों से ऊंचे उठ जाएंगे, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तब आप अपने भीतर के सत्य दिव्य स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। तब आप ईश्वर को खोजने के लिए नहीं भटकेंगे। तो भगवान आपके अंतःकरण में आपको मिलेंगे। यही नियम है, यही रहस्य, यही संसार पर शासन करने वाली गुप्त विद्या है। आप स्वयं सिद्धांत है या नियम है, आप नियंता है, इसका बोध प्राप्त कीजिए। अपनी पत्नी तथा बच्चों को यह बोध करा दीजिए। स्वयं स्वतंत्र हो जाइए तथा उन्हें उन्मुक्त बनाइए। तब आप अपने नरक में घर को साक्षात स्वर्ग, आनंद का धाम बना लेंगे। आप लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या देश से भरे अपने घर को प्रसन्नता, सफलता एवं आनंद से परिपूर्ण घर बना लेंगे। इसके सवार न कोई मार्ग नहीं। नान्यम पंथा विद्यते या नाय, इस अनिवार्य नियम या कानून से बचने का कोई उपाय नहीं। यही मार्ग है, यही राजमार्ग है आनंद का, यही कुंजी है आनंद के भंडार की, यही चाबी है संसार के सभी धन संपत्ति और बाल सामान के भंडार की। यदि आपको दिव्य दर्शन हो जाते हैं तो आपके चहु और आनंद ही आनंद का विस्तार हो जाता है। परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा बना लीजिए। परमेश्वर को अपना अभिप्राय मानकर उसका समर्थन कीजिए, भले उससे आपको दुख हो या सुख। अपने को देह के अभिमान तथा पास पड़ोस के वातावरण से ऊपर उठाइए। मन तथा उसकी कामनाओं से, जगत तथा उसकी आलोचनाओं से ऊंचे उठ जाइए। अपने को सर्वव्यापी परमेश्वर, ज्योतिष ज्योति, कारण कार्य से ऊंचे नाम, संसार से ऊपर परमानंद से अभिन्न स्वाधीन राम अनुभव कीजिए। ओमकार यानी प्रणव का जप कीजिए। आपके अंतःकरण से बिना प्रयास जैसी भी स्वर ध्वनि व्यक्त हो, उसी नैसर्गिक स्वर में प्रणव का गान कीजिए। इससे सारे कष्ट, सभी पीड़ाएं आपसे दूर चली जाएंगी। जगत तथा आपकी अपनी परिस्थिति हूबहू वैसी होती है जैसी आप उन्हें समझते या मानते हैं। तो कभी भी जगत को अपने अंतःकरण पर भार मत बनने दीजिए। दिन रात इसी तत्व का चिंतन कीजिए कि जगत के मनुष्यों के विचार तथा सम्मतियाँ तथा सभी तो सभा सोसाइटियाँ स्वयं आपके ही विचार मात्र हैं। वस्तुतः आप ही वह शक्ति और सामर्थ्य हैं जिसके सांसों की परछाई से विश्व निर्मित है। जो व्यक्ति संकल्प विकल्प में डूबा रहता है वह छलना तथा दुख शोक के राज्य में निवास करता है। पर चाहे वह कितना ही बुद्धिमान तथा विद्वान हो, उसकी बुद्धि तथा विद्या उसी प्रकार खोखली है जैसे दीमक खाया लकड़ी का शहद। धन्यवाद।